ये सिर्फ एक और भूत की कहानी नहीं है, ये एनाबेल गुड़िया की सच्ची अनसेटलिंग कहानी है। हॉलीवुड की एनाबेल एक टूटी हुई पोर्सलिन टेरर है, लेकिन असली गुड़िया एक सिंपल रैगडी एन थी, पूरी तरह से यार्न हेयर और स्टिच्ड स्माइल्स के साथ। डर उसके रूप में नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी अनसीन फोर्स में था। बुराई सबसे इनोसेंट जगहों में छिप सकती है, और एनाबेल की कहानी इसे साबित करती है। किसी भी मूवी के उलट ये कहानी मैसी है, पर्सनल है, और इसने रियल स्कार्स छोड़े हैं। डर इस बात से नहीं आता कि आप क्या देखते हैं, बल्कि इस क्रीपिंग सेंस से आता है कि कुछ बहुत गलत है। ये एक हार्मलेस टॉय की कहानी है जो डार्कनेस के लिए एक कंडुइट बन गई, एक चिलिंग रियलिटी जिसे हम इग्नोर करना पसंद करेंगे। एनाबेल की कहानी प्यार से शुरू होती है, हॉरर से नहीं। जॉनी ग्रुएल ने अपनी बेटी मार्सेला के लिए रैगडी एन बनाई, जो एक फेसलेस रैग डॉल से इंस्पायर्ड थी जो उसे मिली थी। गुड़िया कंफर्ट और इनोसेंस का प्रतीक बन गई। मार्सेला और हर जगह बच्चों द्वारा चेरिश्ड थी, लेकिन ट्रेजेडी आ गई। मार्सेला जवान मर गई और ओरिजिनल डॉल गायब हो गई, ग्रीफ और समय में खो गई। मैस प्रोड्यूस्ड डॉल्स चलती रहीं, लेकिन पहली वाली प्यार और नुकसान से छूकर लेजेंड में गायब हो गई। उस डिसअपीयरेंस ने इनोसेंस के अंत को चिह्नित किया और कुछ बहुत गहरे की शुरुआत को। सालों बाद एक भूली हुई रैगडी एन एक एंटीक शॉप में मिली। डॉना के लिए एक गिफ्ट के रूप में खरीदी गई, जो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। गुड़िया नॉस्टैल्जिया का एक हार्मलेस पीस लग रही थी। डॉना ने उसे अपने बेड पर रखा, कभी उसके पास्ट या उस एनर्जी का शक नहीं किया जो वह ले जा रही थी। कुछ समय के लिए वह सिर्फ एक डेकोरेशन थी, जब तक अजीब चीजें होने लगी। ध्यान और नया घर गुड़िया के अंदर कुछ जगाने लगा। जो एक स्वीट जेस्चर के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक हॉन्टिंग को अनलीश करेगा, जो डॉना और उसके रूममेट को डरा देगा। उनका पीसफुल अपार्टमेंट जल्द ही उन फोर्सेस के लिए एक बैटल ग्राउंड बनने वाला था, जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। यह छोटे से शुरू हुआ गुड़िया अपने आप चलती थी, पोजीशंस बदलती थी या अलग अलग कमरों में दिखाई देती थी। फिर नोट्स आए, चाइल्ड लाइक हैंडराइटिंग पर, पार्चमेंट पर, जो उनके पास नहीं था, मदद के लिए प्लीडिंग कर रहे थे। मैसेजेस और डिस्टर्बिंग होते गए, खासकर जब उन्होंने अपने स्केप्टिकल दोस्त लू का जिक्र किया। फाइनल स्ट्रॉ, डॉना को गुड़िया अपने हाथों और चेस्ट पर ब्लड लाइक स्टेन्स के साथ मिली। डरकर उन्होंने एक मीडियम को बुलाया, जिसने दावा किया कि गुड़िया एनाबेल नाम के एक लोनली चाइल्ड स्पिरिट द्वारा पोजेस थी। सिंपैथी से डॉना ने स्पिरिट को रहने की परमिशन दी, एक डिसीजन जिसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हॉन्टिंग बस शुरू ही हो रही थी। डॉना की परमिशन के बाद एक्टिविटी बढ़ गई, खासकर लू को निशाना बनाते हुए, जिसे वायलेंट अटैक्स का सामना करना पड़ा। ये महसूस करते हुए कि वे खतरे में थे, डॉना और एंजी ने एक प्रीस्ट से संपर्क किया, जिसने एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन्स ने तुरंत निर्धारित किया कि यह कोई चाइल्ड्स गोस्ट नहीं था, बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी था, जो गुड़िया को एक कॉन्ड्यूइट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इसका लक्ष्य एक इंसान को पोजेस करना, टॉय को नहीं। वॉरेन्स ने एक एक्सोर्सिज्म किया और गुड़िया ले ली, लेकिन घर तक की ड्राइव भी सुपरनैचुरल डेंजर से प्लेग्ड थी। अपने ऑकल्ट म्यूजियम में गुड़िया एक्टिव रही, जब तक उसे एक स्पेशल ग्लास केस में बंद नहीं किया गया, प्रेयर्स द्वारा प्रोटेक्टेड। आज एनाबेल शीशे के पीछे बैठी है, एक रिमाइंडर कि बुराई प्लेन साइट में छिप सकती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स वे दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा होते हैं, और कुछ कहानियां किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावनी होती हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।